नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी अक्टूबर की 9 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। इसमें होगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फिनेंस, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो उसका जो फिनेंस रहेगा। फिर होगा आपका लव लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। मेरा चैनल जो है ये नया है, प्लीज़ मेरे रीडिंग सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो करेगा। मेरी रीडिंग सुनने के बाद जो लाल कलर की, रेड कलर की जो सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसे क्लिक करके जाइएगा, ताकि बाद में मैं जो भी रीडिंग डालूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाए। अभी हमने नवरात्रि की माता की आराधना में नवरात्रि बिताए हैं, दुर्गा माँ की। मुझे लगता है आप सब स्वस्थ है, खुश है, मस्त है। माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों पर बरसे, हमेशा बरसे। माँ आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस यानी धनु राशि का। आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सेजिटेरियस की रीडिंग। मैं कभी कार्ड सफल करके नहीं निकाल के नहीं रखती हूँ, मैं सामने ही लेती हूँ। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी हेल्थ में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जल्दी से आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है। अगर आप हेल्थ को लेके परेशान हो रहे थे तो परेशान मत होइए, आपकी हेल्थ में अभी सुधार आ रहा है। आपका हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाएगा, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं, सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जो जॉब करते हैं, जॉब में आया द स्ट्रेंथ का कार्ड। ये सारी फायर साइन का ही कार्ड आ रहा है। पहले का भी कार्ड आया था वो फायर साइन का था, और ये लियो का है, यानी सेजिटेरियस भी फायर साइन में ही पड़ता है, तो ये भी फायर साइन का ही कार्ड है। जॉब में आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। आपको अपने नौकरी में जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ आपको धीरे धीरे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था जिसके लिए आप परेशान थे, लेकिन अभी आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कैसे सब कुछ ठीक करना होता है। तो आप धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हो और करोगे भी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप में वो इतना स्ट्रेंथ तो अभी आ गया है कि जो कुछ पहले ख़राब था उसको आप भुला के एक नई सिरे से वहाँ पर काम कर रहे हो। क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें जो स्ट्रेंथ दिखाता है, इसमें एक साहस भी है। जो कुछ हुआ है उसको भूल के नई तरह से हम जिंदगी को शुरू करते हैं। तो ये जो जॉब में आया है, तो जॉब में हो सकता है आपको नई, पहले जॉब छोड़े थे आपने या फिर वहाँ कुछ हुआ था, तो आप अभी इस स्ट्रेंथ के साथ, अपनी हिम्मत के साथ इस जॉब में आप लगे रहोगे, या नई जॉब में जहाँ भी जाओगे आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो भी करोगे आप समझदारी से करोगे, धीरे धीरे आप सब कुछ ठीक कर दोगे। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आया है द 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है आपको बिजनेस में कोई परेशानी चले आ रहे थे, इतने दिनों से जो बिजनेस आप चला रहे हो उसमें कोई अच्छा कुछ नहीं चल रहा था, परेशान हो रहे थे। तो अभी आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस को छोड़ के कहीं नए बिजनेस करें, या बिजनेस में जो कुछ घाटा या कुछ खराब चल रहा था उसको आप फेंक के कुछ नए सोच रहे हो कि कैसे बिजनेस को फिर से खड़ा किया जाए, या कहीं और बिजनेस कर रहे थे वहाँ से आके अपने पहचान की जगह में बिजनेस करोगे। ऐसा कुछ आप सोचोगे कि जो बिजनेस के लिए अच्छा है
उसको आप रखोगे, जो खराब है उसको छोड़ दोगे। वो कोई जगह भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कई लोग भी हो सकता है, जो आपके लिए सही नहीं है आप उसको छोड़ के चले जाओगे। इसमें आपको दुख तो होगा, लेकिन आप ऐसा करोगे क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। फिर आते हैं जो सिंगल है। सिंगल में आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है आपके किसी के साथ आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, किसी के साथ आपकी ऑनलाइन बातचीत हो, या फिर कोई मैसेज या कॉल ही आ जाए जिसको पाके आप खुश हो जाओगे। हो सकता है किसी दूर से कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई आ रहा है जिसके साथ आपकी दिल की रिश्ता है, और ये ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो ऑनलाइन कॉल मैसेज के माध्यम से ही होगा। फिर आते हैं जो है रिश्ते में जो है उनका आया है द हैंगमैन का कार्ड। रिश्ते में जो अब तक चला आ रहा था, अभी आप सोच रहे हो रिश्ते को कैसे एक दूसरी नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि अब तक जो रिश्ता चला आ रहा था धनुराशि का, वो एक तरफ से चल रहा था, क्योंकि आप सोच रहे थे रिश्ते क्या ऐसे होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर रिश्ते को मैं दूसरी नज़रिए से देखूं तो कैसा होगा, क्योंकि अभी आप ठहरे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसी रिश्ते को दूसरी मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, या इस रिश्ते को अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या मेरा रिश्ता ठीक होगा। ये सब सोच के अभी एक आप ठहराव में हो, फिर आप सोच रहे हो कि रिश्ते को कैसे दूसरी तरह से सोचा जा सकता है। फिर लेते हैं एक गाइडेंस का कार्ड। गाइडेंस में आया है द 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप इतना सोच के क्यों रहे हो सेजिटेरियस, आप जितना सोच रहे हो, जितना दुखी हो, इतना दुख तो नहीं है, ये आपकी सोच है इसको दुखी बना रहा है। इतना मत सोचिए, इतना दुख नहीं है आपके लाइफ में। आप खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं क्या ऐसा ही कुछ डिज़र्व करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। इतना बुरा भी नहीं हुआ आपके साथ, आप उतना सोचो मत। आप अपने ख्याल रखो, अपने सोच को बदलो तो सब दुनिया बदल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।